जय हिंद प्यारे दोस्तों, क्या हालचाल। बहुत बढ़िया होंगे आप सभी। और आज हम फिर से इस क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इस क्लास में हमारी तो आज जो है अब हम इस चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। तो इसके पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपने यहाँ पे देखना है कि फर्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा और इनको लगाना है आपने, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 15। कौन सा जो क्वेश्चन है, यानी कि कौन सी ऑप्शन जो है वो 15 के इक्वल है, ये आपने देखना था। तो आप कैसे देखेंगे, देखो ध्यान से देखो। सबसे पहले ए ऑप्शन को सॉल्व करना है। जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हमने एक याद रखना है, बोर्ड मास। क्या याद रखना है? बोर्ड मास। बोर्ड मास में जो है सबसे पहले बी का मतलब आपको आइडिया होना जरूरी है। बी फॉर ब्रैकेट होता है। क्या होता है? ब्रैकेट। और ब्रैकेट कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप की, स्मॉल, करली, बिगर। कौन सी होती है? स्मॉल, करली, बिगर। फिर ओ फॉर होता है आपका ऑफ, जिसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। डी फॉर होता है डिवाइड। डी फॉर क्या होता है? डिवाइड। और एम फॉर होता है आपका मल्टीप्लाई, ठीक है। ए फॉर एडिशन, यानी कि प्लस करना। और एस फॉर सब्ट्रैक्शन, यानी कि माइनस करना। तो हमने इस बोर्ड मास से ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अभी हमारे पास जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें दिया गया है, देखिए ऑप्शन 12 माइनस 4 कितने हो गए आपके? 8। और 8 प्लस 8 कितने हो गए? 16। और आपको क्वेश्चन में तो 15 बोला है, इसलिए ये गलत है, ये नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। 10 प्लस माइनस 3, 10 माइनस यानी कि 13 माइनस 3 यानी कि 10 हो गए। और 10 प्लस 5 कितने हो गए? 15। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन में जा रहा है कि बी में का जो आंसर है, जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो वो आपका कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। तो इसलिए 15 बी ऑप्शन चल सकती है। अदर ऑप्शन भी हम चलो चेक कर लेते हैं कौन कौन सी ऑप्शन सही होंगी। 9 माइनस 4 5 प्लस 17 माइनस 6 11। तो ये तो 16 हुआ, तो इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग है। ऐसे ही 13 माइनस 7 कितना हो गया आपका? 6। और 7 माइनस 2 कितना हो गया? 5, जो कि 11 बना। तो ये भी हमारी ऑप्शन गलत है। अब आप देख सकते हो कि किसका आंसर 15 आया है। तो ऑप्शन बी का आंसर 15 आया है। इसलिए हम ये कहेंगे बच्चों कि ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है। अब साथ साथ में सभी ने लगाना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला है 24। क्वेश्चन में क्या लिखा है? 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 24। इसमें नॉट इक्वल टू लिखा है, इसमें लिखा था इक्वल टू, और इसमें क्या लिखा है? नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू मतलब जिसका आंसर 24 नहीं होगा। अब यहां पे सभी ऑप्शन का जो आंसर होगा वो 24 होगा। क्या होगा? 24 होगा। तो आपने ये देखना है किसका आंसर 24 नहीं है। देखिए 7 प्लस 6 कितना हो गया? 13 प्लस 18 माइनस 7 कितना हो गया? 11। तो इसका आंसर कितना आया? 24। मगर इन्होंने तो नॉट बोला है, इसलिए रॉन्ग है, ठीक है। 16 आ गया। 15 माइनस 7 कितना हो गया बच्चों? 15 माइनस 7 यानी कि 7 लेस किए तो आपके कितने आ गए? 8। और 16 प्लस 8 कितने हो गए? 24। यानी कि आपको तो नॉट वाला ढूंढना है, 24 वाला ढूंढना ही नहीं है। फिर अगला करके देखो। 12 प्लस 9 कितने हो गए आपके? 12 प्लस 9 21। और 11 14 माइनस 11 कितने हो गए? 3। तो इसका आंसर भी कितना आया? 24।
यानी कि सबका आंसर क्या आ रहा है 24, यानी कि डी ऑप्शन रह गई है, वही आपका आंसर होगा। चलो फिर भी देखेंगे कितना आता है इसका। 15 माइनस 9 कितने हुए 6 प्लस 8 प्लस 9 कितने हुए 17 और 17 प्लस 6 कितने हुए 23। तो इसका आंसर जो है 24 नहीं आया है। और इन्होंने हमसे कौन सा पूछा था, इन्होंने हमसे पूछा था जिसका आंसर 24 नहीं होगा। जिसका आंसर 24 नहीं होगा बेटा वो ही आंसर हमारा होगा। तो आप देख सकते हो डी ऑप्शन का आंसर 24 नहीं आया है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पढ़ेंगे इसको ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 18, यानी कि इसमें भी सेम क्वेश्चन लगाने को आ गया है कि जिसका आंसर 18 नहीं होगा। अब वो कौन सी ऑप्शन है जिसका आंसर 18 नहीं है, चलो सभी करके देखो, सभी ट्राई करो, साथ साथ में करो। देखिए 13 माइनस 8 कितना आ गया 5, ठीक है। और ये कितने आ गए, ये आ गए 13 और ये आ गया आपका 18, मगर ये तो 18 मांगा है, मगर इन्होंने बोला है नॉट इक्वल टू 18। तो फिर से अगला वाला ट्राई करना है आपने। 15 माइनस 7 कितने हो जाएंगे, 15 माइनस 7 कितने हो जाएंगे बेटा, जल्दी से करें। ये भी 18 हो गए, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी नहीं, क्योंकि नॉट इक्वल टू पूछा है। सभी ऑप्शन को आपने ट्राई करना है। 7 प्लस 4 कितने हो गए 11 प्लस 13 माइनस 9 कितने हो गए 13 माइनस 9 कितने होते हैं बेटा 4 होते हैं। आप बहुत ही गलत बात कर रहे हैं, आपको यही ऑप्शन सही लगानी है, गलत ऑप्शन लगा रहे हैं, हबड़ा तबड़ी कर रहे हैं, तो आपका पेपर कैसे क्लियर होगा। ऐसे आपको अच्छे से सभी को ट्राई करना है। 8 प्लस 3 कितने हो गए, आपने इसको माइनस करके देखना है, ठीक है। प्लस माइनस करना आना चाहिए, साथ साथ में करेंगे बच्चों तो ही होगा। 31 में से 13 लेस करेंगे तो यहाँ पे 2 रह गए, यहाँ पे 11 हो गया। अब कितना आ गया बोलो बोलो, 11 गया, 10 भी गया, 9 भी गया, तो 8 यहाँ से रह गए, यहाँ से 1 आ गया, तो 18 आया। तो इन्होंने हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा था कि किसका आंसर 18 नहीं है। तो किसका आंसर नहीं है, तो वो है आपका सी ऑप्शन, जिसका आंसर 18 नहीं है। तो आपने ये इस तरीके से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे एक्स की वैल्यू, देखिए क्वेश्चन आपके पास है 4376 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4379 प्लस 2136। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो सभी ऐड करिए, इसको ऐड करिए सभी। 43792136 तो कितना हो जाएगा, अब जल्दी से करें। 9 और 9 प्लस 6 कितने हो गए 15, 7 प्लस 3 10 प्लस 1 11, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 और 6, तो आपका आ गया 6515। आफ्टर देन 4376 एज इट इज रह गया सेम टू सेम। अब क्या होगा, अब बेटा अब ये वाली वैल्यू यहां से उठकर दूसरी साइड जाएगी, तो प्लस की हो तो वो माइनस में हो जाती है, अगर माइनस की हो तो प्लस में हो जाती है। तो अभी x यहीं रह गया, और जो आपका डिजिट है 6515 माइनस 4376, अब हम इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किसको 6515 4376 को। तो देखिए कैसे होगा, यहां पर 0 हो गया, यहां पे 15 हो गया,
तो आपका कितना बच गया? 9, यहाँ पे आपका आ गया 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो आपका आ गया 2139। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन देखनी है कि कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है। तो कौन सी ऑप्शन मैच करी? डी ऑप्शन मैच की। तो डी ऑप्शन ही आपकी करेक्ट ऑप्शन होगी प्यारे बेटा। कौन सी होगी? डी ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन होगी। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, सेम टू सेम वैसा ही रहेगा, मगर इस क्वेश्चन में खास क्या है, यहां पर आपको माइनस के एक्स दिए गए हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में प्लस एक्स दिया था। आप क्या करेंगे? आप इसको और इसको दोनों को आपस में क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, प्लस कर दीजिए। तो प्लस करिए 2 3 4 6 प्लस 3 7 8 4, तो 6 4 10, 8 4 12, 1 13, 1 7 3 10, 1 11, 3 2 5, 1 6। ठीक है, तो आपने ऐड कर लिया है 3130। सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको एडिशन आनी चाहिए। क्या है? आपको एडिशन जो है वो क्या करनी चाहिए? आनी चाहिए। अगर आपको एडिशन नहीं आती है तो बच्चों फिर बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है। अभी यहां पर देखिए x किस चीज का है? माइनस का है। तो x को उठाकर हम यहां ले जाएंगे और इस डिजिट को उठाकर यहां ले आएंगे, तो x क्या हो गया? प्लस का हो गया। क्यों? ये यहां से शिफ्ट होके दूसरी साइड चला गया है। और 7389 माइनस 6130 आपने अब सब्ट्रैक्शन कर देनी इन दोनों की। किस किस की करनी है? 7389 और 6130 की। तो सब्ट्रैक्शन करिए। यहां पर आ गया 9, यहां पे आ गया 5, यहां पे आ गया 2, यहां पे आ गया 1। तो आपका क्या आ गया? x की वैल्यू कितनी आ गई? 1259। 1259। और ये कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है? तो यहां पर देखेंगे तो दोनों ऑप्शन सही हैं। सी ऑप्शन भी सही है, डी ऑप्शन भी सही है। तो दोनों ही ऑप्शन सही थी इसकी। क्यों? क्योंकि यहां पर कुछ न कुछ आपसे मिस्टेक हुई है, हम यानी कि टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए ये मैच नहीं हुआ है। या मैच हुआ है तो दोनों ऑप्शन के साथ ही मैच हो गया है। तो इसलिए अभी जो हम कहेंगे तो दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में लिखा है m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू आपको निकालनी है। यहां पर इक्वल टू है। ठीक है, यहां पे इक्वल टू है। तो देखिए क्या है, सेम टू सेम है, ट्राई कर सकते हो। 5381 माइनस m इज इक्वल टू 4876 माइनस 3725। अब हम क्या करेंगे? दोनों को आपस में क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। तो सभी माइनस करिए। 4876 माइनस 3725। जल्दी जल्दी माइनस करिए अपना अपना, जल्दी जल्दी। फिर अपना मैच करिए कि आपका आंसर मैच होता है कि नहीं होता है। सभी माइनस करके अपना आंसर मैच करने की कोशिश करिए। क्या आपका रिजल्ट मेरे साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो जरूर देखना है आपने। ठीक है, फिर इसके बाद ये m क्या है? माइनस का, इसलिए इसको उठाकर शिफ्ट कर देंगे। क्यों किया है शिफ्ट? क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, इसको यहां शिफ्ट कर लेंगे। तो ये आ गया आपका, जो प्लस का था वो क्या हो गया? माइनस का हो गया। जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। तो अब आप इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे प्यारे बच्चे? माइनस कर देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा रिजल्ट? यानी कि m की वैल्यू 53811151। तो 1 माइनस 1 0 हो गया। 5 माइनस 8 माइनस 5 यानी कि 3 2, यहाँ पे 4। तो आपके m की वैल्यू कितनी आएगी? 4230। तो आप देख सकते हैं कौन सी ऑप्शन सही हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन बन रही है प्यारे बेटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनी हुई है।
ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन आपका सामने है, ट्राई करिए आप सभी के सभी अपनी अपनी तरीके से, सभी अपने अपने तरीके से इसको ट्राई करना है आपने, सभी ट्राई करिएगा। देख सकते हैं आपके पास क्वेश्चन दिया है, आपको पता है ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या आएगा, 2 3 4 7 1 8 5 4। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा बेटा, यहां से आएंगे 3, यहां से ये 14 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आगे 9, यहाँ पे 1 आया, 12 बन गए, यहाँ पे 4, तो कितना आ गया बेटा, 493। कितना आ गया, 93 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1726। अब आप क्या करेंगे, ये जो डिजिट है, क्योंकि एक्स आपका क्या है, प्लस में है, एक्स किस में है, प्लस में है, तो आपने सिर्फ एक्स वाले को नहीं छेड़ना है, यानी कि उसको कुछ नहीं करेंगे, दूसरे वाले को ही टच करेंगे, यानी कि दूसरा वाला ही डिजिट लेके जाएंगे हर बार। जब आपका ये x नेगेटिव में होगा तब आप ट्रांसफर करेंगे, दोनों साइड से क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो इस वक्त x की वैल्यू क्या होगी, सब्ट्रैक्शन करिए बेटा, 1726493, इसमें से अब सब्ट्रैक्ट करिए, जल्दी जल्दी साथ साथ में सब्ट्रैक्शन करते चलिए, तो आपका आंसर जो है वो चला आएगा। तो इसका कितना आ गया, 1233, 1233, यानी कि आपका कितना आ गया, 1233, 1233। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन रहेगी प्यारे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, फटाफट लगाइए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया से है, साथ साथ में करिए। साथ साथ में देखिए, यहां पर भी क्या है, 2438 प्लस 1423 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3724 प्लस 2986। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए एडिशन करिए, कहां कहां पे एडिशन हो रही है, एक यहां पर एडिशन हो रही है, एक यहां पर एडिशन हो रही है, दोनों को ऐड कर लीजिए, जल्दी जल्दी करिए, फास्ट। 37242986, 6 4 10, 8 2 10 11, 9 9 16 और 1 17, 3 2 5 1 6, तो कितना आ गया आपका 6710। अब इन दोनों को भी ऐड कर दीजिए, किस किस को, 2438 1423, तो 8 प्लस 3 11, 1 3 2 5 1 6 4 4 8 एंड 3, तो कितना आ जाएगा आपका 3861 प्लस एक्स। अभी आपका x किस चीज का है, प्लस का है, कौन सा है, प्लस का, इसलिए हम उसको नहीं कुछ करेंगे और हम दूसरे डिजिट को दूसरी साइड ले जाएंगे। जब आपका x किसका होगा, माइनस का, तभी हम उसको ट्रांसफर करते हैं, -3861। अब ये दोनों आपस में क्या कर देने हैं, सब्ट्रैक्ट कर देने हैं, क्या कर देने हैं प्यारे बेटा, सब्ट्रैक्ट कर देने हैं। तो सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा, बोलो जल्दी जल्दी, जल्दी से आंसर दीजिए, कौन दे रहा है आंसर, फटाफट। तो इसका आंसर आ जाएगा 2849। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहने वाली है। तो इसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चंस जो हैं लगाने हैं और करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, इसमें क्या है, इन तीनों का एडिशन होगा, बीच में माइनस एक्स है, तो इसका मतलब हम इन दोनों को एक्स को अब छेड़खानी करेंगे। पहले तो तीनों का प्लस कर दो, किस किस को, 1 2 3 7 7 6 8 1 6 3 5,
प्लस करो सभी को। 7 से 14 15। तो आपका एडिशन करके क्या आया? 3640 माइनस एक्स इजकल टू 2526। अब आप क्या करेंगे? 3640 माइनस 2526 को हम ट्रांसफर कर लिया और एक्स को यहां ले जाएंगे। क्यों लेके गए इस बार एक्स को? क्योंकि ये एक्स क्या था? माइनस का था। प्लस का हो तो नहीं छेड़ते हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 36402526। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बेटा, कितना आ जाएगा? 1114। तो आप देखिए कौन सी ऑप्शन मैच हुई? बी ऑप्शन जो है वो मैच हो रही है। तो इसका आंसर जो है वो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन आ गया है। ध्यान से देखिएगा, आपके पास इसमें भी माइनस एक्स लगाया है, वहां पर भी एक्स है, यानी कि एक्स कहां पे आया है? अब दोनों जगहों पर आया है। तो हम ध्यान से करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है? 3106 माइनस 1437 माइनस एक्स 623 प्लस एक्स। आप क्या करेंगे प्यारे बेटा? आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि बीच में सब्ट्रैक्शन का सिंबल लगा है। तो सब्ट्रैक्ट करिए। 3106 1437 माइनस तो करना आता ही है सबको, तो सभी अपना अपना माइनस जो है वो करिए। क्या आंसर आएगा बेटा? 1669 आएगा। क्या आएगा? 1669 माइनस एक्स इज इक्वल टू 623 प्लस एक्स। अब आपने यहां पर देखो एक्स क्या है? माइनस का है कि प्लस का है? माइनस का है, तो इसलिए ये वाला एक्स इस साइड चला जाएगा। तो ये एक एक्स था ही और एक्स पहुंच जाएगा, और 623 जो है वो ट्रांसफर इस साइड को हो जाएगा। 1669 और 623। अब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। x प्लस एक्स कितना हो गया? 2x हो गया। और दोनों की सब्ट्रैक्शन 1669 और 623, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। कितना आ जाएगा बेटा? 1046। अब 2x है तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो हम 1046 ओवर 2 कर लेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 523। तो ये हैं आपके क्वेश्चंस जो कि आपको करने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और भी आपने क्वेश्चन लगाने हैं। नई क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।